आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और इसमें बात करूंगा आज 16 अप्रैल और 17-18 अप्रैल के मौसम की। तो इन 3 दिनों के दौरान 16 से लेकर 18 अप्रैल के दौरान पूरे भारत में मौसम में क्या परिवर्तन होने वाला है इसकी बात करूंगा। वैसे आज दोपहर हो गई है रिकॉर्ड करते हुए और इस समय मैं आउट ऑफ दिल्ली हूं दोस्तों, तो इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आज भी कर रहा हूं और जल्दी ही आपको अगला बुलेटिन मिलेगा, नेशनल वेदर बुलेटिन या 3 डे वेदर फोरकास्ट स्क्रीन टीवी स्क्रीन के साथ। आप जानते हैं कि 18 अप्रैल को, वैसे 17 से ही परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, लेकिन 18 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया डब्ल्यूडी आने वाला है और उसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक मौसम बदलेगा। फिलहाल आज जो स्थिति दिख रही थी सुबह और जिसके लिए मैंने नेशनल वेदर फोरकास्ट में पूर्वानुमान भी लगाया था कि ये जो रीजन है राजस्थान से लेकर और पंजाब हरियाणा से लेकर एमपी तथा बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल का, ये पूरा उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाओं की गिरफ्त में रहेगा। ठंडी का मतलब ये नहीं है कि दोपहर में 40 डिग्री तापमान में ये ठंडक आपको देने वाली है। ठंडी का मतलब ये हुआ कि जो उमस थी पहले उसमें कमी आई है, उससे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी से कमी आई है, तो थोड़ा सा राहत मिली है। दूसरा, इन हवाओं के चलते, क्योंकि इन हवाओं में ठंडक ऑलरेडी है, तो बढ़ते हुए तापमान के बीच में जो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है या 41 डिग्री हो सकता है इस रीजन में, उसको ये हवा कम से कम 1-2 डिग्री नीचे कंट्रोल करके रखेगी और धूप के असर को थोड़ा सा कम करेगी। तो वो स्थिति यहाँ पर दिखी है। ब्राइट सनी स्काई है, पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों पर आज जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात की संभावना है और बारिश और हिमपात की संभावना अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी है। असम, मेघालय, नागालैंड में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस बीच मध्य भारत के क्षेत्रों पर मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश पर एक सर्कुलेशन था और धीरे नीचे खिसका है और इसके चलते एमपी के साउथ पोर्शन में कुछ इलाकों में बैतूल और नर्मदापुर, छिंदवाड़ा से लेकर मांडा, बालाघाट समेत रांची, जमशेदपुर तक, इधर झारखंड में, ओडिशा के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत बादल यहाँ पर अच्छे खासे बन सकते हैं। आज सुबह भी थे और शाम को भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। चांसेस थोड़ा सा बारिश के या आंधी बारिश की, बूंदाबांदी के बन सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स को छोड़ दें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी बारिश नहीं होगी, मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन आपको ये बता दूँ कि आज शाम से यहाँ से एक अच्छा खासा पैच बादलों का भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहीं पर ठिठक जाएगा। जो भारत की सीमा है यहीं पर ठिठक जाएगा, तो ये देगा एक्टिविटी ज़्यादातर पाकिस्तान में। ये जो पैच है, ये पैच मूव तो कर रहा है पश्चिमी दिशा की तरफ, लेकिन इसका जो असर है वो भारत के ऊपर कम रहेगा, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर ज़्यादा रहेगा। और इसके चलते यहाँ पर जो सीमावर्ती ज़िले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और इधर कच्छ, साथ ही साथ पंजाब के कुछ सीमावर्ती ज़िले, इन भागों में बादल आज शाम और रात से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा आज फिलहाल मौसम पर, हमारे भारत के मौसम पर नहीं पड़ेगा। और 17 तारीख के मौसम की स्थिति देखिए। 17 तारीख को ये काफ़ी करीब पहुंच चुके होंगे, ये बादल, ये नमी भारत के सीमावर्ती ज़िलों के करीब पहुंच चुका होगा और बादल भी यहाँ पर बढ़ेंगे। यहाँ पर नमी वाली हवाओं का फ्लो बढ़ने के कारण गुजरात के कच्छ रीजन में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों में, दिल्ली में कहीं कहीं पर बादल छाने की संभावनाएं बनेंगी। और उत्तर भारत के जो बाकी मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तरी पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र या दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत ये पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन और पूरा बिहार तक का हिस्सा, ये पूरा उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाओं के दायरे में होगा। यहाँ पर ठंडी और शुष्क हवाएं जो चलेंगी, इनके चलते सुबह रात में मौसम बहुत ही बेहद खुशनुमा होगा। आप आनंददायक मौसम का आनंद उठा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं तो पहले काम निपटाएं, उसके बाद घूमने का मौका आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि अभी आपके लिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी मौसम बिगड़े से पहले खेती का काम पूरा निपटा लीजिए। और इधर हवा रिकर्व कर रही है, यहाँ पर ट्रफ जैसी सिचुएशन है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ट्रफ जैसी सिचुएशन है और एमपी पर सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन है। तो इन सभी वजहों से और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से आने वाली नमी के कारण महाराष्ट्र में तमाम इलाकों में, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तथा मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ रीजन, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल तक के कुछ हिस्से शामिल होंगे, जहाँ पर मौसम बदलेगा। और साथ ही साथ नीचे की तरफ बढ़ें तो नीचे यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। केरल में भी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मौसम बदलेगा। तो ये रही बात 17 अप्रैल के मौसम की। और अब बात करते हैं 18 अप्रैल के मौसम की।
ये देखिए, जब WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर 18 अप्रैल को पहुंच जाएगा, तो जाहिर है कि पहाड़ों पर तो मौसम करवट लेगा ही लेगा, मैदानी इलाके भी अछूते नहीं रहेंगे। तो ये दायरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, इन तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी भाग, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, धूल भरी आंधी के साथ हवाएं चल सकती हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ये सारी संभावनाएं रहेंगी। और दिल्ली से लेकर के पटना और दरभंगा तक, साथ ही साथ झांसी से लेकर के सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली और रांची तक, इन तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। और पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं ये जो चल रही हैं, इन हवाओं के चलते यहाँ पर लगातार आसमान सनी स्काई वाला रहेगा, ब्राइट सनी स्काई होगा यहाँ पर। और मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर नदियाँ थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में वेदर में भी बारिश होने की संभावना बनेगी और रहेगी, जारी रहेगी। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर बारिश के संकेत हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।